मेरा सिस्टम दोनों एलसीडी पे इस तरह से शो कर रहा है। इसमें भी सेम वही चीज़ जो डिस्प्ले शो कर रहा है और इसमें भी सेम डिस्प्ले शो कर रहा है, दोनों में सेम डिस्प्ले आ जाएगा। जो एलसीडी की जो व्यूज़ है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से लेकर यानी कि मैं फ़ाइल उठाता हूँ, यहाँ से लेकर मैं दूसरे सिस्टम पे यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी ये फ़ाइल आ गई, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ गया मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुरम और आप देख रहे हैं इस टाइम के प्रोडक्शन एंड स्टूडियो चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप दो एलसीडी को एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो एलसीडी हैं, दोनों एक ही सिस्टम में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि दोनों के अलग अलग व्यू हों या एक ही व्यू हों या इकट्ठी आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो क्वालिटी लो हो सकती है, क्योंकि आज मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, कैमरे से नहीं बना रहा, इसी वजह से आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ये शोर भी सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम मैं मार्केट में हूँ, जहाँ पे मेरा छोटा सा मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है और उस जगह पे मैं सारा काम कर रहा हूँ, मैं सिस्टम वगैरह वहीं पे पड़ा हुआ है। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा जो कि ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, कि अगर आपके पास दो एलसीडी हैं उसे आप सिस्टम में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एलसीडी का इशू नहीं होता है। एलसीडी के बैक साइड पे आप देखिएगा, आपके पास एलसीडी के बैक साइड पे कौन सी पोर्ट है, एक ही आपने चेक करी दोनों एलसीडी की। उसके बाद आपने अपने सिस्टम में, मेन चीज़ है आपके सिस्टम पे कौन सी पोर्ट है, आप उसके मुताबिक केबल एक उसके साथ कनेक्ट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके सिस्टम पर एक पोर्ट हो, दो एलसीडी ना पे लग रही है, तो आपको अलग से इसका जो कार्ड होता है अलग से लगाना पड़ेगा, ये वीजे कार्ड या डीवी कार्ड लगाना पड़ेगा। अब तकरीबन 4 तरह की पोर्ट्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो होती है वो वीजे केबल। वीजे केबल किस तरह की होती है मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। हाँ जी, ये आप पोर्ट देख रहे हैं, ये होती है वीजीए पोर्ट। इसे आप देख रहे हैं, इस तरह की पोर्ट्स को कहते हैं वीजीए। ठीक है, ये है वीजीए पोर्ट्स। आपने अपने सिस्टम में सारी चेक करनी है, ये वीजीए पोर्ट्स है। और दूसरी होती है डीवीए पोर्ट। अब डीवीए किस तरह की होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पे आती है ये डीवी पोर्ट और ये इस तरह की होती है। और तीसरे नंबर पे आती है डी पोर्ट। डी पोर्ट भी कहते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है। डी पोर्ट वो किस तरह की होती है, वो होती है तकरीबन इस तरह की। ये आप इसकी देख सकते हैं, ये इस तरह की होती है डी पोर्ट। नॉर्मली लैपटॉप में इसकी ऑप्शन होती है कि लैपटॉप में नहीं भी होती, सिस्टम में होती है कि सिस्टम में नहीं भी होती, मोस्टली नहीं होती। और चौथी होती है तकरीबन उस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, HDMI। ये साइन आप देख रहे हैं, इस तरह की होती है HDMI। ठीक है, 4 किस्म की केबल्स होती हैं। सबसे पहले आपने अपने LCD पे देखना है किस तरह की है, और फिर आपने अपने सिस्टम पे देखना है कौन सी पोर्ट आपके सिस्टम पे मौजूद है। LCD में तो तकरीबन 2-3 तरह की पोर्ट्स होती हैं। LCD की इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी करने से पहले आप लोगों ने ये चेक कर लेना। बाज़ LCD में जो सी है वो DV पोर्ट नहीं होती, बाद एलसीडी में वीजीए पोर्ट नहीं होती, सिर्फ डीवीए ही होती हैं। तो आपने ये चीज़ें पहले ख्याल रखें। अब हम सबसे पहले चलते हैं पहले एलसीडी पे। दो एलसीडी, एक ये हैं एक ये हैं। सबसे पहले हम एलसीडी का चेक करेंगे, एलसीडी में कौन सी पोर्ट है। अच्छा, अब ये एलसीडी हमारे पास एक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे पावर है और दूसरी लगी हुई है वीजीए पोर्ट, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें वीजी केबल ही लग सकती है, इसके अलावा दूसरी केबल नहीं लग सकती। अब हम दूसरी एलसीडी पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कौन सी पोर्ट है। अच्छा, ये एलसीडी पे हमने देख लिया यहाँ पे कौन कौन सी पोर्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करीब कर देता, हाँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यूएसबी पोर्ट मिल गया। यहाँ पे ये भी एक पोर्ट है, ये देखें यहाँ पे वीजीए पोर्ट भी है, ये है डीवी पोर्ट भी है, और ये देखिए डी पोर्ट भी है। इसका मतलब हम तीनों में से कोई भी केबल यूज़ कर लें तो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब होने के बाद दोनों एलसीडी में हमने देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही है। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। अच्छा, ये मैं आपको अपने सिस्टम की तरफ लेके जाता हूँ। ये मेरा कुछ सिस्टम है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी खिचड़ी बनी हुई है, ये दिखाना भी आप लोगों को ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, स्पीकर को पीछे करता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं टॉप पर आपको जो नज़र आ रही है, वेट कीजिएगा, ये यहाँ पे बनी हुई है डीवीए। ठीक है, और ये 2 पोर्ट बनी हुई है, सॉरी ये हाँ डीवीए बनी हुई है, ये 2 पोर्ट्स बनी हुई है डी पोर्ट्स। ठीक है, अब ये ऊपर देख सकते हैं ये अलग से कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये भी वैसे कार्ड ही लगा हुआ है अलग से। तो ये वीजीए पोर्ट बनी हुई है, लेकिन ये काम नहीं करती, ये ख़राब है, इसलिए मैंने ये ख़राब हो चुका है, ये काम नहीं करता। ठीक है, आपने ये दोनों चेक। इसके अलावा हम नीचे भी देख सकते हैं, मोमेंट नीचे नहीं होता, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपकी एलसीडी में ये पोर्ट नहीं होती, आपके पास सिर्फ वीजीए है, तो आपको यहाँ पे इस तरह का कनेक्टेड आपको मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे लगा के इसे वीजीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आपका वीजीए है जैसे ये है, और आपकी ये डी पोर्ट ऑप्शन नहीं है, तो आप सेम इसी तरह का कन्वर्टर ला के जिसके ये साइड वीजीए होगी,
ठीक है। ये साइड वीजी होगी और दूसरी तरह से डी पोर्ट होगी। आप यहाँ पे लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम इस तरह से लगा के यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम लगाएंगे ये डी पोर्ट केबल। डी पोर्ट केबल कहाँ पे लगाएंगे? हम डी पोर्ट केबल लगाएंगे यहाँ पर। एक मैंने यहाँ पर डी पोर्ट केबल लगा ली। हम लगाते हैं ये डी पोर्ट केबल यहाँ पर। ठीक हो गया। डी पोर्ट केबल मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि डी पोर्ट केबल की ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इस एलसीडी में नहीं लग सकती थी, इस एलसीडी में लगा दी है मैंने। और इस तरह से क्या नाम है जो डीवीए केबल वो भी यहाँ पे लग सकती थी, यहाँ पे सिर्फ वीजे केबल लग सकती है। वीजे केबल को हम यहाँ से लगाएंगे अपने सिस्टम पे। अब यहाँ पे तो हमारे पास वीजे पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट ख़राब हो चुकी हुई है जो मैंने बताया था वीजे की, तो इस वजह से हम वो कन्वर्टर यूज़ करेंगे। कहाँ गया कन्वर्टर? हाँ, इस वजह से हम ये कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो पहले आपको मैंने दिखाया था। कन्वर्टर को हमने लगाया यहाँ पर। लगाने के बाद इसके साथ, इस पोर्ट के साथ, कहाँ गई, हाँ, इस पोर्ट के साथ हम वीजे केबल लगाएंगे। अब ये वीजे केबल को हम लगा देते हैं यहाँ पर और इसको भी हम स्क्रू टाइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्क्रू टाइट। तो हमारी दोनों एलसीडी हो गई हैं कनेक्ट। अभी मैंने सिस्टम ऑन नहीं किया था, वैसे सिस्टम ऑन करके भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा यही है कि सिस्टम अभी बंद ही हो तो तब भी आप कनेक्ट कर लें ताकि अर्थ वगैरह आपको ना पड़े। चलें, ये कनेक्ट कर दी हमने। अब हम करते हैं अपना सिस्टम ऑन, फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा, ये हमारी चल गई हैं दोनों एलसीडी। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे VGA DVI-D ऑप्शन जो सी है सिलेक्ट है, आपने यहाँ पे चेंज करना है। ये वाली एलसीडी बड़ी चल चुकी हुई है और ये वाली एलसीडी नहीं चली। ये आपको पोर्ट का जो सा साइन दे रहा है, आपने वो पोर्ट जो सी है वो चेंज करनी है। कहाँ से करेंगे? आपने अपनी एलसीडी के मुताबिक चेक करना है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करूँगा मैंने कौन सी लगाई हुई है, डिस्प्ले पोर्ट। ये वाली ऑप्शन मैंने लगाई हुई है। ठीक है ना, नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये देखिएगा, ये 4 पोर्ट आपको शो कर रही हैं, VGA, DVI-D एंड डिस्प्ले पोर्ट। एंड आपने इसके मुताबिक जो है सेलेक्ट करना है। ये मैंने कर दी इसे सेलेक्ट करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे भी डिस्प्ले आ जाएगा। ये मेरा एक एलसीडी ऑन हो चुकी हुई है। ठीक है, और वो सेटिंग करने के बाद ये भी एलसीडी ऑन हो जाएगी। अच्छा, ये देखिएगा ये एलसीडी, अच्छा ये माउस देख रहे हैं, एलसीडी ऑन हो चुकी हुई है। अभी मैं यहाँ से थोड़ी सेटिंग करना है। अब सेटिंग कहाँ से करनी है? सबसे पहले ये मैं ऑन कर लूँ। मैं 1 मिनट वेट कीजिएगा। मेरा सिस्टम दोनों एलसीडी पे इस तरह से शो कर रहा है। अब इस तरह की आप मज़ीद सेटिंग आप कर सकते हैं। विंडो और P की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, विंडो P जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक बटन यानी कि क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगी। सबसे पहली ऑप्शन है ये, आपने अपनी सिस्टम के सेटिंग के मुताबिक यानी कि जो आप रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप सेटिंग रख सकते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है इसका मतलब है आप 2 एलसीडी में से एक एलसीडी यूज़ करना चाह रहे हैं, दूसरी नहीं करना चाह रहे हैं, इनके ऑप्शन नहीं है। तो आपने सबसे पहली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। करेंगे तो आपकी सिर्फ एक एलसीडी चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। ये आपने उसके अंदर से जाके भी आप कर सकते हैं, आपने कौन से चलाना है। ठीक है, ये पोर्ट आ गई। अगर आप डुप्लीकेट करते हैं दोनों में सेम जो सी है ना वो आ जाएगी। इसमें भी सेम वही चीज़ जो डिस्प्ले शो कर रहा है और इसमें भी सेम डिस्प्ले शो कर रहा है, दोनों में सेम डिस्प्ले आ जाएगा। क्योंकि जो काम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे भी शो कर रहा होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाएगी एक्सटेंड करेंगे तो दोनों एलसीडी आपकी जो एलसीडी की जो व्यूज़ है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से लेकर यानी कि मैं फ़ाइल उठाता हूँ, यहाँ से लेकर मैं दूसरे सिस्टम पे यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी ये फ़ाइल आ गई, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ गया मेरी बात। अब चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें है, उसमें भी सेम ही है कि आप क्या नाम है वो कौन सी एलसीडी सेकंड रखना चाह रहे हैं। पहले ये था कि ये वाली एलसीडी ऑन हो गई थी, ये वाली ऑफ थी, अब ये वाली ऑन हो जाएगी, ये वाली ऑफ हो जाएगी, ये चीज़ है। सो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी किस तरह से 2 एलसीडी को आपने अपने सिस्टम पे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के पहले जो चीज़ों का आपको मैंने पहले कहा है कि आपने ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले अपने दोनों एलसीडी की पोर्ट्स देखनी है, फिर अपने सिस्टम की पोर्ट देखनी है, देखने के बाद फिर आपने उसके मुताबिक केबल लानी है, लाने के बाद फिर आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई इश्यूज़ हो कि समझ ना आ रही है कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक में जाइएगा, जो मेरा पेज है के खुरम किंग के नाम से, खुरम किंग ऑफिशियल, वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।